दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर स्टडी पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, आपको समय कितना मिलने वाला है, कितने अंक का पेपर होने वाला है, क्या ये पेपर सीईटी के अंतर्गत आएगा या फिर नहीं आएगा, कुल कितने पद रहने वाले हैं, क्या पदों में बढ़ोतरी होगी, और इसका जो है आपका सिलेबस को लेकर हम बात करेंगे। सिलेबस में अलग अलग, जैसे गणित की बात करेंगे, हम सामान्य ज्ञान की बात करेंगे और हिंदी की, अंग्रेजी की, इन सब्जेक्ट को लेकर हम बात करेंगे। कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में बात करेंगे और इसकी योग्यता क्या रहने वाली, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। काम आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपको वेतन कितना मिलेगा, आपको काम क्या करना पड़ेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। क्या इसमें प्रमोशन होता है? क्या बिल्कुल होता है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं सारी की सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीईटी की तैयारी वैसे ही हो जाएगी इसमें, क्योंकि आप सीईटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसमें देखिए आप सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य ज्ञान और गणित वो तो वैसे ही हो रहे हैं। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसकी अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके हाथ में नौकरी नहीं है तो चतुर्थ श्रेणी भी कम नहीं है अपने आप में। इसके बारे में बताऊंगा मैं, प्रमोशन का प्रोसेस भी बताऊंगा आपको, और सैलरी आपको कितनी क्या मिलने वाली, 2 साल का जो प्रोबेशन होगा उसमें सैलरी कितनी मिलेगी, काम आपको क्या करना पड़ेगा। वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को इसको शेयर कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025, ये भर्ती 2025 की है। अब मैं बात करूं इसमें कुल पद, जो कुल पद है 48,593, ठीक है, 48,593 पद हैं। लेकिन इसमें पद हैं दोस्तों वो 60,000 के आसपास जाने वाले हैं। कितने? 60,000 के आसपास जाने वाले हैं। ये तो अभी जानकारी हमें मिली है कि 48,593 पद इसमें हैं, लेकिन इसमें पदों में बढ़ोतरी होगी। ये बिल्कुल मैं सही बात बता रहा हूं आपको, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2025 के अंदर आपको नौकरियों की भरमार मिल जाएगी, यानी सरकारी जमाई बनने का आपको अवसर मिलने वाला 2025 में। अब देखो, कुल पद की बात करें तो 48,593 पद है, लेकिन इसमें 60,000 के आसपास पद होने वाले हैं। अब बोलोगे सर योग्यता क्या 10वीं पास की है? 10वीं पास की इसकी योग्यता है, ठीक है। जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की वो अलग से तैयारी कर सकता है। बाकी जो सीईटी की तैयारी कर रहा है, या कोई पटवार की कर रहा है, कोई ग्राम सेवक की कर रहा है, कोई किसी की, सब अलग अलग, कांस्टेबल की, जेल प्रेरी, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो लगभग आपका मामला सेट हो जाएगा। लेकिन सीईटी का जो आपका सिलेबस है तो उसमें तो ये लगभग पूरा ही मैच हो रहा है आपका, ठीक है। अब देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्या ये सीईटी के अंतर्गत आती है? बिल्कुल नहीं, आपको इसमें सीईटी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बोलोगे सर क्या चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती परीक्षा है क्या ये सीईटी के अंतर्गत है? नहीं, आपके पास सीईटी है या नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है। बिना सीईटी के आपका एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं परीक्षा कब होगी। परीक्षा होगी 18 से लेकर 21 सितंबर 2025 में कराने की पूरी संभावना है। एग्जाम आपका 2025 में होगा, लेकिन 18 से लेकर 21 सितंबर 2025 में कभी भी हो सकता है, यह संभावना बताई गई है। लेकिन मान के चलो 2025 में तो पेपर होना ही है, आपके पास टाइम पड़ा बहुत सारा, ठीक है। लगभग मैं कह सकता हूं लगभग 1 साल भर का टाइम आपके पास पड़ा है। अब मैं बात करूंगा कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला, प्रश्न पत्र, समय की अवधि और अंक, इसको थोड़ा ध्यान से समझो, बाकी चीजें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करेगी। बात करता हूं सबसे पहले प्रश्न पत्र की। हालांकि यहाँ पर डिवाइडेशन नहीं दिया गया कि सामान्य हिंदी के कितने होंगे, सामान्य अंग्रेजी के कितने होंगे, सामान्य ज्ञान के कितने होंगे, गणित के कितने होंगे, यहाँ पर डिवाइडेशन नहीं है। लेकिन मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पर डिवाइडेशन किया है। देखो कैसे कि सामान्य हिंदी की बात करें तो आप क्या कर सकते हो, सामान्य हिंदी कक्षा 9 से कक्षा 12 की चलती है। कक्षा 9 से कक्षा 12 की सामान्य हिंदी चलती है, आप उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि 10th लेवल का पेपर आपका रहने वाला है। जब पेपर ही 10th लेवल का रहेगा तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हो हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। आप ऐसा मत सोचना, क्योंकि आप सोचोगे सीईटी जैसा पेपर आ जाएगा या पटवार ग्राम सेवक जैसा पेपर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं आएगा। पद भी ज़्यादा है ना, पद भी ज़्यादा, तो पेपर तो सरल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है 10th लेवल है, चतुर्थ श्रेणी है, तो पेपर तो आपका सरल रहने ही वाला है। सामान्य हिंदी के मेरे हिसाब से यहां पर डिवाइडेशन नहीं है, लेकिन यहां पर क्या कि अंक 200 दिए, ध्यान से समझो। और सब्जेक्ट यहां पर 4 बताएं, 1 2 3 और 4।
सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन, जब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो यहां पर ये 50 हो गए, ऐसे इस प्रकार मैंने डिवाइडेशन किया। ठीक है, समझ गए होंगे आप, मेरे लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल यहां पर 200 अंक हो गए। सामान्य हिंदी कक्षा 9 से कक्षा 12 की आप देख सकते हो, काम हो जाएगा। और इसके साथ में आप देखना चाहो तो डॉक्टर राघव प्रकाश को, डॉक्टर KR मैया सर को, सुमन लता यादव को, बाल गोपाल शर्मा को, बहुत सारी किताबें चलती है। ठीक है, फिर ऑल ओवर ए गाइड आएगी, उसको भी आप देख सकते हो। लेकिन कक्षा 9 से कक्षा 12 की जो किताब है वो जरूर देखना। उसके बाद में सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी के लिए मैं आपको एक बिल्कुल एक दावा के साथ कह सकता हूं, कक्षा 9 में चलती है एक्सीलेंट। मैं मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। अब जब अपन कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कक्षा 9 या 10, कक्षा 9 और 10 दोनों की अगर आपके पास हो जाए तो सबसे बढ़िया, लेकिन 10 की ना मिले क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम है, तो कक्षा 9 की एक्सीलेंट देख लेना आप। तो अगर आप कक्षा 9 की एक्सीलेंट देख के चले जाते हो तो आपका जो 25 क्वेश्चन है ना, तो लगभग मैं कह रहा हूं कि 20 क्वेश्चन तो आपके एक्सीलेंट से बैठ जाएंगे। अगर आप एक्सीलेंट के साथ साथ BK रस्तोगी देख लेते हो, डॉक्टर BK रस्तोगी, सुगम च्यवन प्रकाशन के नाम से आती है BK रस्तोगी, तो भी आपके 25 क्वेश्चन बैठ जाएंगे यहां पर। ठीक है, अगर आप BK रस्तोगी नहीं पढ़ना चाहो तो आपके छोटे बहन भाई है, उनके पास कक्षा 9 की एक्सीलेंट जरूर लेना। ये मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव रहेगा आपके लिए, हाथ जोड़ के निवेदन भी रहेगा कि कक्षा 9 और कक्षा 10 की एक्सीलेंट जरूर देख लेना। अगर आप ये देखोगे तो आपको इंग्लिश और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको कुछ भी नहीं आ रहा, मान लो इंग्लिश में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन कक्षा 9 और कक्षा 10 की एक्सीलेंट देख लेना, आपका बेड़ा पार है। उसके बाद मैं बात करता हूं सामान्य ज्ञान। अब पेपर जब राजस्थान का है, तो यहां पर डिवाइडेशन नहीं दिया है, विभाजन नहीं किया गया कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछेंगे। लेकिन सामान्य ज्ञान में अगर मैं बात करूं तो सामान्य ज्ञान में राजस्थान का जीके ही आने वाला, जैसे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, और इसके अलावा थोड़ा बहुत पूछेगा तो कुछ करंट अफेयर्स हो सकता है या फिर इंडिया का कुछ हो सकता है। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि राजस्थान की भर्ती है तो इसमें राजस्थान जीके ही पूछेंगे। गणित की बात करूं, गणित अगर आप कक्षा 9-10 की देखोगे थोड़ी सी भारी पड़ सकती है आपके लिए, तो क्योंकि देखो अपन को एग्जाम क्लियर करना है, अपन को विद्वान नहीं बनना। विद्वान बनने से दूर हो, विद्वान बाद में बन जाना आप क्या करना, गणित के लिए रामनिवास मथुरिया सर बेस्ट हैं। रामनिवास मथुरिया सर की आप किताब देख लेना, गणित के लिए बहुत बेस्ट है। या फिर अगर आपको यूट्यूब से देखना है तो गणित के लिए एक अशोक चौधरी सर है, उनकी भी आप देख सकते हो, वो बहुत बढ़िया ट्रिकी मैथ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, आप उसकी देख सकते हो। ठीक है, अब वापस बात करता हूँ। सामान्य हिंदी हो गई कक्षा 9 से कक्षा 12, राघव प्रकाश, सुमन लता मैडम, डॉक्टर या फिर मिश्रा पब्लिकेशन के ले सकते हो, बाल गोपाल शर्मा के ले सकते हो, किसी की भी ले सकते हो। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो कक्षा 9 कक्षा 10 एक्सीलेंट या फिर BK रस्तोगी आप ले सकते हो। उसके बाद सामान्य ज्ञान की बात करूँ तो सामान्य ज्ञान में यहाँ पर अभी विभाजन नहीं किया, लेकिन राजस्थान जीके ही आने वाला है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजस्थान की पॉलिटी, क्योंकि पेपर राजस्थान का है। ठीक है, तो इसमें या तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो लक्ष्य है, पेनोरमा है, ये तो आपके लिए थोड़ी भारी पड़ जाएगी। या फिर आप इसके अंदर अगर आप देखना चाहो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान एक संकल्प गंगानगर की आती है, पूरी राजस्थान जीके की आएगी, वो देख सकते हो। या फिर आप थोड़ा सा एडवांस देखना चाहो तो होशियार सिंह की अलग अलग आती है, वो देख सकते हो। या सिकवाल वाला वैसे निकालेगा, वो देख सकते हो। या फिर ऐसा करना कि ये जो गौरव सिंह जी गानेरा GGD गौरव ज्ञान धारा, तो उनकी जो किताब आती है वो भी बहुत बेस्ट है, वो भी आप देख सकते हो। अगर ऑल ओवर किताब की बात करूँ तो उनकी किताब आएगी, वो भी अपने आप में बहुत बेस्ट है। और गणित तो मैंने बता दिया, रामनिवास मथुरिया सर की दे सकते हो या 9-10 कक्षा 9-10 की दे सकते हो। लेकिन क्योंकि एग्जाम अपन को करेक्ट करना है तो रामनिवास मथुरिया सर की थोड़ी ठीक रहेगी। अब देखो 2 घंटे का आपको टाइम, यानी 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा, टोटल अंक हो गए 200। ये तो हो गया पेपर का पैटर्न, CET नहीं है इसमें, पदों की संख्या की बात होगी और सिलेबस को लेकर हमने चर्चा कर ली। जब विस्तृत सिलेबस जारी होगा उसके बाद मैं आपको वीडियो बना के और बता दूंगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सर इसमें काम क्या करने वाला। काम तो यही है कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सैलरी की, चलो इसको हटाता हूँ मैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सैलरी की कि सर सैलरी कितनी मिलेगी। भाई ये 4th क्लास है, सैलरी कितनी क्या मिलने वाली है। सैलरी की बात करूँ तो 2 साल तक, यानी कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड क्लियर होगा तब तक, यानी 2 साल तक, 2 साल तक तो आपको लगभग 12,000 के आसपास पेमेंट इसमें मिलने वाला है, क्योंकि लेवल 1 की नौकरी है, लेवल 1।
लेवल 1 की नौकरी है, और लेवल 1 की नौकरी है तो आपको लगभग 12,000 के आसपास, 12,400 के आसपास पेमेंट आपको मिलने वाला है 2 साल तक। तो 12,000, मैंने 12,000 का इर्द गिर्द लिख दिया, 12,000 के आसपास आपको पेमेंट मिलेगा। और जो ही आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका HRA सब जोड़ जुड़ा के, DAV सब जोड़ जुड़ा के आपके लगभग 25 प्लस सैलरी हो जाएगी, 25 प्लस। अब आप सोचो, ये कांस्टेबल से ही कम नहीं है, कांस्टेबल पटवार वाली नौकरी से ही कम नहीं है अपने आप में, ठीक है। नाम थोड़ा छोटा हो सकता है लेकिन सैलरी में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मान लो यही कांस्टेबल होता तो मैं क्या मानता हूं, ये 12,600 800 हो जाते, ये आपको 12,000 मिल रहे हैं, और इधर 25 की जगह उनके लगभग 28 29 के आसपास चला जाता। मतलब आपसे 2-3 हज़ार तो ज्यादा मिल रहे हैं उनको। आप ये तो सोचो कि अगर मान लो आप सोच रहे सर कांस्टेबल, अरे उनके पास वर्दी, बस वर्दी का रुतबा है एक, लेकिन आपको नौकरी चाहिए, पेमेंट मिल रहा है उनसे 2-3 हज़ार तो कम मिल रहे हैं, ठीक है ना। आप ऐसा मत सोचो। तो आप ऐसा सोचोगे सर हमें तो चतुर्थ श्रेणी, मतलब कि चपड़ासी बोलेंगे तो हो सकता है कि सरकार आपका नाम ही चेंज कर दे, सहायक कर्मचारी कर सकती है मेरे हिसाब से, सहायक कर्मचारी ये नाम हो सकता है, क्योंकि सहायक कर्मचारी आपका नाम हो सकता है आगे। 25,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। तो कांस्टेबल को कितनी मिलती है? 2-3 हज़ार तो ज़्यादा मिलती है। लाइनमैन को कितनी मिलती है? इससे 2-3 हज़ार ज़्यादा मिलती है। 2 साल जो आपका साल निकला, जैसे मान लो 2 साल कंप्लीट हुए, 3 साल, चौथे साल, 5वें साल ऐसे चलेगा तो इंक्रीमेंट लगता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ये चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन एक बार नौकरी लग जाओ। अब काम क्या है? काम की बात करूँ तो काम इसमें क्या होगा, स्कूल में जाना है, स्कूल में जो मास्टर लोग आते हैं, अध्यापक आते हैं, उनसे थोड़ा सा पहले जाओ, गेट खोल दो, और जो प्रिंसिपल साहब है उनका रजिस्टर रख दो, अलग अलग क्लासों के अंदर रजिस्टर पकड़ा दो हाजिरी वाले, और क्या है, घंटी लगा दो, प्रिंसिपल साहब को पूछ लो पानी पिला दूं क्या, पानी लेके आ जाऊं क्या, या प्रिंसिपल साहब ने घंटी बजाई टन टन, आप दौड़ के सर बताइए क्या काम है, तो वो बोलेंगे चलो ये फाइल लेके आ जाओ या चाय लेके आ जाओ, बिल्कुल आपको इज्जत से प्यार से बात करेंगे आपसे। तो कोई यार इसमें एक चीज़ और भी, आप इसको छोटा मत समझो। जब अगर आपकी योग्यता होगी तो आपका प्रमोशन होगा, और प्रमोशन होने के बाद आप क्या बनोगे सोच सकते हो? आप LDC बनोगे, सीधे LDC, क्लर्क, बाबूजी बन जाओगे आप। यानी कि आपको अभी ये छोटी लग रही नौकरी, लेकिन एक बार आप इसके अंदर घुसो तो सही, उसके बाद जब भी प्रमोशन होगा, आपका फर्स्ट प्रमोशन LDC होगा। अब सोचो LDC होने के बाद आपकी तनख्वाह क्या हो जाएगी। L5 के अंदर चले जाओगे आप, और L5 के अंदर चले जाने का मतलब आप सोच सकते हो कि जब मान लो कि भाई जब भी आपका प्रमोशन होगा उस समय की फिर आपको तनख्वाह मिलेगी, तो सोच सकते हो ये तनख्वाह छोटी मोटी नहीं है, ठीक है। काम तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपके पास योग्यता होगी तो आपको, जैसे मान लो प्रिंसिपल साहब है या हेडमास्टर साहब है, प्रिंसिपल साहब है तो आपको हो सकता है कि छोटी मोटी क्लास में भेज दे, हाँ 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास, चलो इनको पढ़ा के आ जाओ। आपके पास अगर थोड़ा बहुत अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो आपको उसी के अंदर कंप्यूटर जो LDC लगे हुए उनके साथ में सहायक के रूप में काम करने लग जाओगे। ये आप अभी मान सकते हो चतुर्थ श्रेणी। आपने सोचा होगा कि पानी पिलाना है, चाय पिलानी है, झाड़ू निकालना, झाड़ू वाड़ू कोई नहीं निकालेगा भाई, घंटी लगानी है आपको, केवल घंटी लगानी है। और अगर प्रिंसिपल अगर घंटी बजाता तो उनके रूम में चले जाओ, मतलब कार्यालय में चले जाओ, बोलो सर क्या काम है, तो वो बताएंगे आपको फाइल लानी है या चाय लेके आ जाओ सा, मतलब आपको प्यार से बात करेंगे। और जो और भी क्या काम है, और अगर मान लो ये तो स्कूल की बात है, और भी बहुत सारे ऑफिस है, काम कर लो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। LDC प्रमोशन हो गया, आप LDC बन जाओगे, LDC बनने के बाद आपकी तनख्वाह हो जाएगी, LDC के बाद में UDC बन जाओगे आप। अब सोचो आप, अभी इसका छोटा मत समझो, अभी तैयारी करो, इसकी दबा के तैयारी कर लो। 2025 में सरकारी जमाई बनना है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।